Hello everyone, welcome back to my YouTube channel अफशास टेस्टी फूड। होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस माउथ वाटरिंग रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे शाही मटन कोफ्ता करी। तो बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई किया है। 10 से 12 मैंने यहाँ काजू और 10 से 12 यहाँ बादाम लिए हैं। 1 चम्मच यहाँ कोकोनट पाउडर लिया है और साथ ही में यहाँ 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ली है और 1 चम्मच यहाँ मैंने खसखस ली है। ड्राई फ्रूट्स का हमें एक पाउडर बना लेना है और प्याज और मिर्चों का भी एक पाउडर बना लेना है हमें। 500 ग्राम मैंने यहाँ गोश्त लिया है, जिसको मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से वॉश करके जितना भी एक्सेस वाटर था उसको ड्रेन कर दिया है। गोश्त हमको एकदम यहाँ ड्राई चाहिए। और यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट। साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैं इसमें जीरे का पाउडर ऐड करूँगी और आधा चम्मच मैं इसमें दखनी मिर्चें ऐड करूँगी। 1.5 चम्मच यहाँ मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और ये ड्राई फ्रूट है वो मैं ऐड किया है, काजू बादाम खसखस और नारियल। मिर्ची और प्याज को मैंने दरदरा कर लिया था वो मैं इसमें ऐड करूँगी और साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच ये मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है। 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 4 चम्मच मैंने यहाँ बेसन ऐड किया है। बेसन की जगह आप इसमें चने भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें बटर ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि ये जितना भी चीज़ें हमने ऐड की हैं वो गोश्त के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जब आप इसका गोश्त लें तो ट्राई करें कि 50% इसमें चर्बी के साथ इसको लें और काजू बादाम तो इसमें ज़रूरी ऐड करें क्योंकि बेस्ट ट्रिक है इसको अच्छा बनाने के लिए। और इसमें आप जो है एक वाइट वाला ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं, उससे हमारे कोफ्ते बहुत स्पंजी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बेसन ऐड करने से इसमें जो बाइंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। यहाँ ब्रेड मेरे पास था नहीं तो मैंने स्किप कर दिया, अगर आपके पास हो तो आप इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। अब आप अपने हिसाब से इसकी बॉल बना लीजिए, आपको इसकी बॉल कितनी बड़ी चाहिए। तो यहाँ बस मैंने इसकी एक बॉल रेडी कर ली है। अब एक एक करके जितने भी कोफ्ते हैं मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो आप इसमें ट्राई करें कि जो जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं वो आप सभी इसमें ऐड करें। तो देखिए मैंने यहाँ एक एक करके अपने जितने भी कोफ्ते थे सबको रेडी कर लिया है। अब मैं कोफ्तों को फ्राई करूँगी। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी ऐसे ऐड कर सकते हैं, बट फ्राई करने से हमारे कोफ्तों का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आप भी ट्राई करें कि आप इसको फ्राई करके ही ऐड करें। तो बस एक एक करके मैंने सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए थे। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से ये टूटते भी नहीं हैं, तो बस इनको एक अच्छा कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। इनको हमें बहुत ज़्यादा भी ब्राउन या कुछ ऐसा कलर नहीं लेना है, सिंपली हमें इनको एक लाइट कलर के साथ फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कोफ्ते मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब इसकी ग्रेवी रेडी करने के लिए मैंने यहाँ 1 कप ऑयल लिया है। उसको अच्छे से हीट करने के बाद एक यहाँ पर मैंने दालचीनी का टुकड़ा, 3 इलायची ऐड की हैं और यहाँ 4 से 5 मैंने लौंगे ऐड की हैं और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्चें ऐड की हैं। बस अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आधा चम्मच अदरक है ये और आधा चम्मच लहसुन है, तो वो मैंने इसमें ऐड करके इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और साथ ही में मैं इसके ऐड करूँगी यहाँ 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ध्यान रखिए कि लाल मिर्च पाउडर हमने कोफ्तों में भी ऐड किया था और आधा चम्मच यहाँ मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। जब आप ये सारे मसाले इसमें ऐड करें तो गैस को आप अपनी
लो रखें, हाई फ्लेम पे ये जल सकते हैं, तो गैस को हमेशा लो ही रखें और लो फ्लेम पर इसको ऐड करें। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, चला लिया है, भून लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करिएगा और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इसको हम भून लेंगे। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च डालते ही हमारा जो कलर था वो टोटली चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैंने काजू बादाम नारियल का पेस्ट रेडी कर लिया था, वो मैंने ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 10 काजू 10 बादाम और 1 चम्मच यहाँ नारियल लिया था, तो ये ड्राई फ्रूट्स का मैंने एक पेस्ट रेडी कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस इसको ऐड करके हमें इसको बहुत अच्छे से भूनना है, इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। जब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी जो है वो नीचे लगने लगते हैं, तो बस इसको हमें चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भूनना है। इसको जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए बहुत अच्छे से भून चुका है, तो बस इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी। यहाँ मैंने आधा चम्मच नमक और ऐड किया है और आधा चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला ऐड किया है। बस इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा, हमने कोफ्तों में भी ऐड किया है तो उसको ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर नमक ऐड करें। तो देखिए ये हमारा कितने अच्छे से भुनने लगा है। देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो ये बहुत अच्छे से मसाला हमारा भुन गया। यहाँ 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज को स्लाइस में कट कर उनको भी ब्राउन कर लिया था और बाद में मिक्सर में उनको मैंने दरदरा पीस लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपको जब ऐसा लगे कि आपका मसाला नीचे लगने लगा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से भून लीजिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। मसाले का भूनना बहुत ज़रूरी है, जितने अच्छे से हमारे सारे मसाले भुने होते हैं उतना अच्छा टेस्ट होता है। तो यहाँ मैंने ये आधा कप दही है, दही को मैंने बहुत अच्छे से बीट करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दही हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे, और जब आप दही ऐड करें तो क्या तो आप अपने गैस की फ्लेम को लो कर दें या बंद कर दें। हाई फ्लेम पे हमारा दही जो है वो हमेशा फट जाता है, जिससे हमारा सालन का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। बस दही डाल के हम इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने लगातार चलाते हुए इसे भून लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है, ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। यहाँ मैंने 10 से 12 मिनट इसको भूना था। अब यहाँ मैं 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसको हम एक बॉईल लेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम इस पर अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। तो बस इसे ढक देते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए पानी में हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। बस एक एक करके जितने भी मेरे कोफ्ते हैं मैं इसमें ऐड कर दूंगी। कोफ्ते ऐड करने के बाद इसको एक बार चला लेंगे और इसको हम ढक के 10 मिनट तक बना लेते हैं। तो 10 से 15 मिनट तक बनाएंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, जितना भी पानी हमारा था वो सब रिड्यूस हो चुका है और बस इसको मैंने हल्का सा भून लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको कितनी अपनी ग्रेवी को लूज़ रखना है वो आप अपने हिसाब से पानी डालिए। तो यहाँ कोफ्ते हमारे बनकर आप देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं। तो बस यहाँ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश कर लिया है। तो कोफ्ते हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। देखिए बहुत ही डिलीशियस बने थे, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा था। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।